मिलन 2024 नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। आज से 50 से अधिक देशों की सेनाएं शामिल होंगी। 27 फरवरी तक चलेगा। नौसेना प्रमुख ने कहा, वियतनाम पीपुल्स नेवी का कॉर्वेट 20 और यूनाइटेड स्टेट नेवी के USS हेल्सी DDG-97 जहाज विशाखापट्टनम पहुंच चुके हैं। मिलन 2024 का सार सहयोग, सामंजस्य और बातचीत में निहित है। यह प्रमाण है कि सभी देश समुद्री सुरक्षा के लिए साझे रूप से प्रतिबद्ध हैं। नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास सोमवार से शुरू होगा, जो 27 फरवरी तक चलेगा। 50 से अधिक देशों की सेनाएं शामिल होंगी। युद्धाभ्यास की पूर्व संध्या पर नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने कहा कि समुद्री क्षेत्र के राष्ट्रीय हितों की रक्षा सर्वोपरि है। समुद्र की सुरक्षा के लिए नौसेना का समर्पण उल्लेखनीय है। वास्तव में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। नौसेना प्रमुख ने कहा, पाकिस्तानी और ईरानी चालक दल को सोमालियाई समुद्री डाकुओं से बचाने के लिए भारतीय नौसेना के प्रति आभार व्यक्त किए जाने पर नौसेना प्रमुख ने कहा, सेना मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। 31 प्रेडेटर ड्रोन पर हस्ताक्षर जल्द होने की संभावना है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि अमेरिका से 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन सौदे पर जल्द ही हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। अनुरोध पत्र को रक्षा अधिग्रहण परिषद से मंजूरी दे दी गई है। पत्र अमेरिकी सरकार के पास चला गया है। उन्होंने हमें एक मसौदा पत्र दिया है। अब इसे यानी अमेरिकी कांग्रेस समिति के समक्ष रखा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि कुछ ही महीने में इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अनुबंध हस्ताक्षर होने के बाद इसके निर्माण और सौंपने की एक समय सीमा है। रसिया यूक्रेन वार। यूक्रेन के अवदीव्का शहर पर रूस का कब्जा। राष्ट्रपति पुतिन ने की सैनिकों की जमकर तारीफ। रूसी रक्षा मंत्री सरगई शोइगु ने कहा कि मॉस्को ने यूक्रेन के अवदीव्का शहर पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे लेकर सैनिकों की जमकर तारीफ की है। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से दावा किया गया है कि पिछले 24 घंटों में इस क्षेत्र में यूक्रेन के 1500 से अधिक सैनिक मारे गए हैं। रूस ने लगभग 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा, लेफ्टिनेंट जनरल एंडी मार्डीविचेव के नेतृत्व में सैनिकों ने यह सफलता हासिल की है। अवदीव्का में यूक्रेनी झंडे को हटाकर रूसी झंडा लगा दिया गया है। मई 2023 में बाखमुत शहर पर कब्जे के बाद अवदीव्का का पतन रूस के लिए बड़ी उपलब्धि है। अवदीव्का के पूर्ण नियंत्रण में रूसी सैनिकों को डोनेस्क से अग्रिम पंक्तियों को पीछे धकेलने में सफलता दिलाई है, जिसमें सेना को यूक्रेनी हमलों में काफी हद तक सुरक्षा मिली है। यूक्रेनी सशस्त्र बल के कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिसिरकी ने शनिवार को कहा कि अवदीव्का शहर में सैनिकों की वापसी का आदेश दिया गया है। इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि शहर को पूर्ण तरह से खाली कराने और यूक्रेनी सैनिकों को रोकने के उपाय किए जा रहे हैं, जो अवदीव्का कोक और केमिकल प्लांट में जमे हुए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि लगभग 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया है। रूसी नुकसान का आंकड़ा नहीं दिया गया है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि रूस को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने कहा कि अवदीव्का में रूसी जीत आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली की जरूरत की ओर इशारा कर रही है, जिससे गाइडेड बम और लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार का मुकाबला किया जा सके। साथ ही गोला बारूद की भी जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति श्री बाइडेन ने चेतावनी दी थी कि कीव के लिए नए अमेरिकी सैन्य सहायता पैकेज के रिपब्लिकन कांग्रेस ने महीनों से विरोध के बाद गोला बारूद की कमी के कारण अवदीव्का रूसी सेना के हाथों में पहुंच सकता है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि बाइडेन ने यूक्रेन को समर्थन जारी रखने की प्रतिबद्धता जताते हुए शनिवार को जेलेंस्की से फोन पर बात की। साथ ही उन्होंने पैकेज को तत्काल पारित करने की आवश्यकता को दोहराया। व्हाइट हाउस ने कहा कि कांग्रेस की निष्क्रियता के परिणाम स्वरूप आपूर्ति में कमी के कारण यूक्रेन को वापसी के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे रूस को महीनों बाद यह सफलता मिली है। भारतीय सशस्त्र बल प्रलय मिसाइल खरीदेंगे, चीनी सीमा पर होगी तैनाती। नई दिल्ली। एक बड़ा फैसला लेते हुए रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए लगभग 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दे दी है।
सशस्त्र बलों उन्हें चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तैनात करेंगे। समाचार एजेंसी ANI ने यह खबर दी है। वर्तमान में प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकती है। दुश्मन के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलों के जरिए इसका सामना करना बेहद मुश्किल है। वरिष्ठ रक्षा सूत्रों ने ANI को बताया, रक्षा मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय बैठक में सशस्त्र बलों के लिए लगभग 120 मिसाइलों के अधिग्रहण और सीमाओं पर उसकी तैनाती को मंजूरी दे दी है। चीन और पाकिस्तान दोनों के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो कि सामरिक भूमिकाओं के लिए हैं। सूत्रों ने कहा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मिसाइलों को और विकसित किया जा रहा है और अगर सेना चाहे तो इसकी सीमा को काफी बढ़ाया जाएगा, यानी इसकी रेंज बढ़ाई जाएगी। साल 2015 के आसपास में मिसाइल प्रणाली का विकास होना शुरू हुआ और इस तरह की क्षमता के विकास को दिवंगत जनरल विपिन रावत ने थल सेना अध्यक्ष के रूप में प्रोत्साहित किया था। इस मिसाइल का पिछले साल 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को लगातार 2 बार सफल परीक्षण किया गया था। प्रलय सतह से हवा पर मार करने वाली एक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। यह उन्नत मिसाइल को इस तरह से विकसित किया गया है कि यह इंटरसेप्टर मिसाइलों को नाकाम करने में सक्षम है। यह मध्य हवा में एक निश्चित सीमा तय करने के बाद अपना रास्ता बदलने की क्षमता रखती है। प्रलय एक ठोस प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर और अन्य नई प्रणालियों द्वारा संचालित है। मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली में अत्याधुनिक नेविगेशन और एकीकृत वैमानिकी शामिल है। इस मिसाइल को सबसे पहले भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। इसके बाद इसके भारतीय सेना में शामिल होने की संभावना है। प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी दे दी गई है। इससे इसके विनिर्माण और इसे सशस्त्र बलों में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। रक्षा क्षेत्र पर नजर रखने वालों का कहना है कि इस तरह की मिसाइल प्रणाली का इस्तेमाल लंबी दूरी पर दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम, अन्य हाई वैल्यू इंस्टॉलेशन और हथियारों को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है।